भाइयों, मैं आज आपको एक शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूँ। ये मेरा भतीजा है कमर, जो भी आया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके साथ भी अकीदत का वही रिश्ता रखेंगे जो मेरे साथ रखते हैं। खुशामदीद कहें, ये अभी अभी आए। रास्ता छोड़। तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? पीर साहब का हुक्म है, तुम्हारा दाखिला बंद है। कौन आया? ये किसका इस्तकबाल हो रहा है? बीबी जी का भतीजा है कमर, उसी का इस्तकबाल हो रहा है। तो पीर साहब उसे खुद दरवाजे तक लेने आए। पीर साहब का हुक्म है? जी हाँ। बीवी का तो नहीं। भैया मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बड़े अरसे बाद आए, बड़ा इंतजार करवाया इस दफा तुमने। भाई माशाल्लाह, देखो कितना गबरू जवान निकला है ये। और इसने मुझे अभी बताया कि इसने तो इम्तिहान में भी टॉप किया है। मैं सब आपकी दुआओं की वजह से। भाई हमने तो लड़कपन में ही देख के तुम्हें कह दिया था कि बड़ा दम है इस बच्चे में, बड़ा नाम करेगा। लेकिन एक गिला है मुझे तुमसे। गिला? कुछ गलती हुई है मुझसे? नहीं नहीं, गलती नहीं हुई, लेकिन यहाँ लोग हमारे दीदार को तरसते हैं, लेकिन तुमने तो हमें अपने दीदार को तरसा दिया। इतने अरसे के बाद चेहरा दिखाया, लेकिन अब तुम आ गए हो तो अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं आप लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आप लोगों के अलावा मेरा और है ही कौन? आपने परवरिश की है पीर साहब। पीर साहब नहीं, फूफा जान। सफिया से समझाओ, अभी आ गया है तो अभी ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये तुम क्या बेवकूफों की तरह खड़ी मुंह देख रही हो? कुछ खिदमत करो, कुछ खिलाओ पिलाओ उसे, थका हुआ आया है। सब तैयार है, मैं भी लगवाती हूँ। आजा। और ये आ गया तुम्हारा नाश्ता। बस करें बुआ, कितना खिलाएंगी? आदत पड़ जाएगी आपके हाथ के खानों की। पहले भी बहुत मुश्किल से छुट्टी थी। चुप करके खाओ, पता नहीं वहां कुछ खाने को मिलता भी होगा कि नहीं। और तुम तो यूं भी हमेशा मेरे दिल के करीब रहे। मीठा पराठा मेरा फेवरेट। बुआ, कुछ और चाहिए? अब तो हाजमे की दवा चाहिए बस। चूरन मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। चूरन? हाँ ये भी सही है। अब इस घर में फार्मेसी से तो दवा आने से रही। खबरदार, पीर साहब के सामने इस तरह की बातें मत करना, उन्हें पसंद नहीं। और वैसे भी उनके मुरीद सिर्फ उन्हीं के सुफूफ से शिफा पाते हैं। वही पौधे हैं ना जो मैं और आप नर्सरी से चुनकर लाए थे? वही तो है। देखो अभी तक कितने तरोताज़ा है ना, क्योंकि मैं किसी और को उन्हें हाथ लगाने नहीं देती। इनका ख्याल सिर्फ मैं खुद ही करती हूँ। और खुद का? खुद का क्या? खुद का ख्याल रखना भूल गई? बिल्कुल बदल गई हैं बुआ आप। बिल्कुल भी नहीं, वैसी ही हूँ। बल्कि तुम्हारे लिए तो आज इतने अच्छे से तैयार भी हुई हूँ। नहीं बुआ, अब पहले जैसी बात नहीं रही। मुझे आज भी याद है कितनी अच्छी थी आप पढ़ाई में, कितनी जोशीली तकरीरें किया करती थी, हमेशा मेडल होता था आपके गले में। और अब तो जैसे आपकी आवाज ही बंद हो गई। वो इस हवेली में कैद होकर रह गई हैं आप। देखो कमर, जिंदगी में ना कुछ चीजें बस ऐसी ही होती हैं, कबूल करनी पड़ती हैं। इसमें कोई सही या गलत नहीं है, बस यही जिंदगी है। और अब मेरा फर्ज यह है कि मैं पीर साहब का ख्याल रखूं बस। और उनका कोई फर्ज नहीं है आप पर। वो आपकी जिंदगी का क्या? मेरी जिंदगी का क्या? आधी गुजर गई, आधी गुजर जाएगी। और वैसे भी अब जिंदगी में आगे जो कुछ करना है तुमको करना है, मुझे नहीं। नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। ये मजबूरियां कुछ नहीं होती अगर हम इन्हें खुद पर मुसल्लत ना कर लें। बहुत किताबें पढ़ने लगे हो ना, इसलिए इस तरह की बातें करते हो। यानी आप नहीं मानेंगी? नहीं,
अच्छा बुआ एक बात बताइए, ये पीर साहब का रवैया इस बार मुझसे कुछ मुख्तलिफ नहीं था? मुझे आज भी याद है बचपन में तो जैसे नफरत थी उन्हें मुझसे, एक आंख नहीं पाता था मैं उन्हें, और अब तो बरखुरदार और पता नहीं किन किन अलकाबात से मुझे नवाज रहे थे। मैं तो हैरान रह गया उनका ये रूप देख। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद तुम भी, मैं भी क्या? शायद तुम भी गलत नहीं हो, क्योंकि कुछ तो है उनके जहन में। मुझे भी ये लगता है कि कोई बात तो जरूर है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा, तुम बैठ के खाना खाओ। नहीं बुआ, बस पेट भर गया मेरा। अच्छा ठीक है, आप जरा गेट की तरफ जाओ, वहां देख लो। दिखाओ, हो गया सब? जी बीबी। अंदर कमरे में अलमारी में रख दो। जी ठीक है। तुम अंदर कैसे आए? ठीक है। और अपनी क्या हालत बना रखी है तुमने? ये पीर साहब से वफादारी का इनाम है बीबी जी। क्या मतलब? किसने किया ये सब? मेरा यकीन मानिए, मैंने किसी को आइस नहीं दी। मैं तो खुद उस पंसारी के बच्चे को पकड़ने के चक्कर में था, लेकिन पुलिस ने तो उल्टा मुझे ही धर लिया। सब मिले हुए हैं, मेरे खिलाफ साजिश है, लेकिन असल निशाना पीर साहब है। पुलिस ने मुझे बहुत मारा और कह रही थी तुम पीर साहब का नाम ले लो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं इस घर का गुलाम। मैं जान दे दूंगा लेकिन उनको बदनाम नहीं करूंगा। तुम्हें मालूम भी है कि पूरे इलाके में बदनामी कितनी हुई है, और थाने में पीर साहब की बेइज्जती कितनी हुई। इतनी आसानी से सब भूलेंगे नहीं, जानते हो ना तुम उनको। जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि अगर आप कहेंगे तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। ये भी मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मैं पीर साहब की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तैयब तो बचपन से इस घर में आ जा रहे हो, तुम्हारे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ, लेकिन पहले अपने बेगुनाही का सबूत लाओ, फिर बात करूंगी पीर साहब से मैं। जी आप मेरी बस बात करा दें पीर साहब से। ठीक है, अब तुम जाओ। और सुनो, कमर को बड़ी मार्केट तक जाना है, उसे अपने साथ ले जाओ। वापसी में पीर साहब का सामान भी लेते आना। जब से थाने से आए हैं तबीयत कुछ ठीक नहीं उनकी, शायद इसी बहाने वो तुमसे भी जरा। जी जी बीबी। और अच्छा सुनो, कमर को पता ना चले कि पीर साहब की दवाइयाँ फार्मेसी से आती हैं। तुम घर के बंदे हो, तुम्हारे अलावा ये राज कोई नहीं जानता, समझ रहे हो ना? जी बीबी जी समझ गया। जाओ। जी डॉक्टर ताबीर, इतनी उदास क्यों बैठी हो? आज हॉस्पिटल नहीं गई? नाइट शिफ्ट है। तो बेटा आराम कर लिया होता। लोगों को पहचानना इतना मुश्किल होता है। मुझसे पूछ रही हो जो आज तक तुम्हारी माँ को नहीं पहचान पाया? मजाक नहीं करें ना, बताएं। असल में हम लोगों की शख्सियत अपनी उम्मीदों से बांध लेते। जो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे वो अच्छा, और जो पूरा ना उतरे वो बुरा। तो लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं, लोगों से उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। उम्मीद बांधेंगे तो मायूसी होगी। अब मैंने तुम्हारी माँ से कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई, इसलिए मुझे कभी मायूसी हुई ही नहीं। देखो, मुझे इस बहस में शामिल मत करो तो अच्छा होगा। पहले ही वो लोग जख्मी दरिंदे की तरह फिरे, पता नहीं कब पलट कर वार कर दे। मेरा तो दिल हर वक्त डरा रहता है। जोया असलम, तुम्हारी इन बातों से मेरी बेटी पीछे हटने वाली नहीं है। मेरी बेटी अपना दिफा करना जानती है। क्या? ठीक है, तुम इसे और शहद देते जाओ। हेलो, कैसी हो? शॉपिंग पे चल रही हो? बहुत जबरदस्त सेल लगी हुई है। मेरा कोई मूड नहीं है। क्यों? अब तुम्हें क्या हो गया? फिर कोई रोक लगा लिया? ना प्लीज मजाक नहीं करो, मैं सीरियस हूँ। मैं भी बहुत सीरियस हूँ, समझ आ रही है? सीधी शराफत से पहुंचो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। देखती हूँ। हिना की कॉल थी, कह रही शॉपिंग पे चलो साथ। अरे तो बेटा चली जाओ ना। अरे सुनो, जा तो अपने अब्बा की दवाएं भी ले लेना,
सामने वाले स्टोर से मालूम किया था, वहां नहीं मिल रही। हेलो, कुछ समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं। सब खैरियत है? एक बच्ची का केस आया है, उसकी हालत तो खराब है, मगर बाप की जिद है कि उसका इलाज यहाँ नहीं होगा, हंगामा कर रहा है। अच्छा, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके ओके। सम्मी मेरी वार मैं वारी, सम्मी मेरी वार पा 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 पा। अमी साहब, थाना है थाना, ठीक से बैठो वरना मेरे हाथों से हमेशा के लिए जाया हो जाओगी। किसी शरीफ आदमी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना तुमसे। शरीफ आदमी? अरे तुम जैसे शरीफ आदमी और पुलिस में भर्ती हो गए ना तो हम जैसे आयाश तो तबाही हो जाएंगे। काश तुम मुजरिम होते और मैं तेरा रिमांड लेता, ऐसे रिश्वत के केस में डलवाता कि जिंदगी भर। क्या जिंदगी भर? क्या? राशिद, आज पटवार खाने जाके खसा नंबर 206 की सारी डिटेल्स लेके आना। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, समी साथ चल। ओके सर। ये चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट नहीं आती। किसी की भी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे आजकल साहब बहुत ज्यादा हॉस्पिटल जा रहे हैं, खुशी तो बढ़ेगी ना शाम से पहले। चल निकल। तुम किस सोच में गुम हो? वह यहाँ की लड़कियों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं है क्या? तुमसे किसने कहा? कल आस्थाने में पीर साहब की बातों से लगा मुझे। वह यहाँ का माहौल बहुत सख्त है। सच कहूँ तो मुझे तो घुटन होने लगी है। तनी आपने इतने साल यहाँ कैसे गुजारा कर लिया? जिसको निभानी होती है ना, उसको गुजारा करना पड़ता है। पीर साहब को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो आप तो ऐसे कहनी जैसे मैं उन्हें जानता ही नहीं। कमर, मुश्किल तरीन हालात में भी ना इंसान के अंदर एक उम्मीद होती है जिसके सहारे वो जिंदा रहता है, और मेरी वो उम्मीद तुम है। अब तुम आगे हो ना, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। देखा कैसा इल्जाम लगा दिया हमारी बच्ची पर। भला शरीफों की बच्चियां भी कोई नशा करती हैं? तुमने जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा वहां होती होंगी ऐसी हरकतें, और तू भी मिल गई इन सब के साथ। प्लीज अपनी लड़ाई बंद करें। आपको जरा सा भी अपनी बेटी पर तरस नहीं आ रहा? आपकी है ना अपनी औलाद से बढ़कर है। सही कहते हैं पीर साहब, लड़कियां पढ़ लिख जाएं तो फलसफा बघारने लगती हैं। अरे हमारी बेटी ने तो कभी नशे की शक्ल भी नहीं देखी। ये आप अपने पीर साहब से पूछे ना, उन्हीं के कारिंदे सारा जहर फैला रहे हैं। प्लीज होश के नाखून लें। खबरदार एक लफ्ज भी कहा पीर के खिलाफ, वरना क्या? हाँ, एक तो मेरी बेटी को जबरदस्ती अस्पताल में दाखिल कर लिया, ऊपर से पुलिस भी बुला ली। तुम सब मिले हुए हो। अब मैं पीर से तुम लोगों की शिकायत करूंगा, वही तुम लोगों से निपटेंगे। इतना बड़ा इल्जाम इतने नेक और पाकबाज शख्स पर, तौबा तौबा। देखिए, शिकायतें बाद में लगाइएगा, इस वक्त आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे हमदर्द ना बने ज्यादा। अब पीर साहब भी आप लोगों से निपटेंगे।